माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको ऐसी जॉब की तलाश है जो केवल मात्र 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद पावर भी मिले और पैसा भी मिले? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 10 ऐसी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो देखिए आपको पावर भी देगी प्लस पैसा तो आपको देगी ही देगी। अब इसमें चाहे अपने 10वीं कर रही हो, 12वीं कर रही हो या ग्रेजुएशन या आपने किसी प्रकार का डिप्लोमा कर रखा हो, भारत के आप किसी भी कोने में रहते हो, आपको अप्लाई कर देना है। तो क्या कुछ होने वाला है इस वीडियो में, सब कुछ डिटेल से समझेंगे। एक एक पॉइंट, एक एक पार्ट इस वीडियो का इंपोर्टेंट होने वाला है। चाहे इसमें मैं पोस्ट की बात करूं या पोस्ट नेम की बात करूं, फीस की, एज की, अप्लाई डेट की, क्वालिफिकेशन की, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है लिंक। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं 10 आपको वैकेंसी बताने वाला हूं तो उसका लिंक भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको किसी बच्चों को भी ये ना लगे यह वैकेंसी आपको ऐसी वैसी गहरी बता दी है। अर्थात आप इस लिंक पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक वैकेंसी को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले जो है ये सितंबर माह में चल रही है, इस बात को ध्यान रखना। पैसा तो आपके साथ साथ पावर भी आपको मिलने वाली है। तो पैसा और तथा पावर वाली जॉब बताने वाला हूं। सबसे पहली अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो देखिए ये ऑलरेडी चालू हो गई है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में निकली हुई है। अगर मैं पोस्ट नेम की बात करूं, सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है। देखिए इसमें टोटल पोस्ट निकले हुए हैं 455 पोस्ट निकली हुई हैं। बात आती है इस पे पोस्ट नेम की, तो पोस्ट नेम मैंने आपको बताई है सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें आईबी में, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो है असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है। अब बात आती है इसमें फीस की, यानी कि इसको फॉर्म को फिल करते वक्त कितना चार्ज लग रहा है। तो इसका चार्ज लगेगा 550 रुपये चार्ज आपको लगने वाला है। फिर समझ में आ गई। बात आती है इसमें एज की, यानी कि एज कितनी रहने वाली है। अगर मैं इसमें जनरल वालों की बात करूं तो 18 से लेकर 27 साल रहने वाली है। ओबीसी को गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। आई होप एज का भी बात समझ में आ गई होगी। बात आती है अप्लाई डेट की। देखिए अप्लाई डेट ये ऑलरेडी चालू हो गई है। पावर वाली जॉब है, जबरदस्त जॉब है। इसकी अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 28 सितंबर रहने वाली है, यानी कि लगभग अभी आपके पास 20-22 दिन बचे हुए हैं। जिस बच्चे ने इस फॉर्म को नहीं भरा प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर है। अब बात आती है सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि इसमें एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन योग्यता है वो क्या मांगी। तो अगर मैं योग्यता की बात करूं तो इसमें तुम्हें सभी को पता होना चाहिए, इसमें हमेशा क्या मांगी जाती है, इसमें मांगी जाती है 10वीं पास। मात्र 10वीं पास पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लो मैंने पहले कहा था, देखिए पावर वाली जॉब है और 10वीं मात्र से ही आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अगर मैं इसमें देखिए सैलरी की बात करूं, यानी कि देखिए मैंने सैलरी नहीं लिखी, मैं सैलरी भी लिख देता हूं। अगर मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी तो सैलरी इसकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी 21,000 से स्टार्टिंग होगी, 69,100 रुपये रहने वाली है। देखिए मात्र 10वीं पास से ही आपको लगभग 70,000 तक सैलरी मिलने वाली है। तो इससे बढ़िया क्या जॉब होगी, पैसा है प्लस पावर भी आपके पास है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब बात आती है सर लिंक और बता दीजिए कहाँ जाकर हम इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है आप ये लिखना MHA.Maha.Government.in पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक ओपन है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इतनी बात आप समझ में आ गई। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट हमारी क्या कहती है, यानी कि उसमें सब कुछ डिटेल जानेंगे। अब उसमें चाहे फीस की बात हो चाहे इसमें किसी भी चीज की बात हो, चलिए जान लेते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पोस्ट की बात करूं, ये निकली है आपका DEE में, DEE। अब देखिए अगर इसमें पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट की बात, तो इसमें टोटल पोस्ट है माय डियर स्टूडेंट 228 पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। अब बात आती है सर तो इसमें पोस्ट नेम क्या है, तो स्पेशल
एजुकेटर की पोस्ट है, स्पेशल एजुकेटर, समझ रहे हो, यानी कि कितनी जबरदस्त पोस्ट है। बात आती है सर इसे तो फॉर्म जो है कितने रुपए वह भरा जाएगा। अगर फॉर्म की बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई भी रुपया नहीं लगने वाला, आप फ्री है, चाहे कोई सी भी कैटेगरी में आते हो सब कुछ फ्री रहने वाला है। बात आती है इसमें एज की, तो एज कितनी रहने वाली है, इसमें एज रहने वाली है माय डियर स्टूडेंट 18 से लेकर 40 साल के बीच में आपकी एज रहने वाली है। समझ में आ गई। चलिए इतनी बात आपकी समझ में आ गई कि तो ये केवल जनरल वालों की है, ओबीसी वालों को 3 साल की और SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें अप्लाई डेट की, यानी कि अप्लाई कब से है। अप्लाई ऑलरेडी चालू हो गई है। इसकी अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 30/9 लास्ट डेट इसकी रहेगी, यानी कि लगभग पूरा 23-24 दिन आपके पास है। तो प्लीज फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, अभी टाइम आपके पास बहुत है। बात आती है इसमें एज क्वालिफिकेशन की, यानी कि इसमें कितनी योग्यता मांगी है। अगर मैं योग्यता बात करूं, केवल मात्र 12वीं पास, यदि आपने 12वीं कर रखी है, किसी भी सब्जेक्ट से करी हो, कितने भी परसेंटेज हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल फॉर्म को 12वीं पास होना चाहिए। आप 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 18 से 40 साल एज है, तो यहाँ बच्चे तो बच्चे, बड़े बुजुर्ग भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगर ये बात क्लियर है तो बात आती है लिंक की। तो फटाफट वो लिंक मैं बता रहा हूँ, आप अप्लाई जरूर करना, सही है। अगर मैं लिंक की बात करूँ तो ये लिंक है आपका DEE, क्या है, DEE.ASSAM, यानी कि असम डॉट है government.gov.in पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ के आगे होंगी। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, भारत के आप किसी भी कोने हो, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। अभी हमने कितनी वैकेंसी देखी, 2। अब हम कौन सी देखेंगे, तीसरी। अर्थात तीसरी वैकेंसी के बारे में देखिए, सेंट्रल रेलवे मुंबई, यानी कि रेलवे में जॉब निकली हुई है मुंबई में, तो बहुत ही जबरदस्त है। और अगर मैं इसमें पोस्ट नेम की बात करूं, यानी कि कौन सी पोस्ट है रेलवे में, तो ये अप्रेंटिस ट्रेंडिंग की पोस्ट है। और पोस्ट देखिए, पद बहुत सारे जबरदस्त हैं, 2418 पोस्ट इसमें निकले हुए हैं। आई होप पोस्ट भी समझ में आ गई होगी। पोस्ट नेम क्या, अप्रेंटिस ट्रेंडिंग की पोस्ट है। अगर मैं मैंने पिछले वाली में सैलरी आपको नहीं बताई, देखिए सैलरी बहुत ही जबरदस्त थी। जो पिछली वैकेंसी अभी मैंने बताई है DESM में, उसकी सैलरी 14,000 से स्टार्टिंग है, लास्ट सैलरी 70,000 तक जा रही है। देखिए 12वीं करने के बाद आपकी सैलरी 70,000 तक जाएगी। समझ में आ गई। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें फीस कितनी लगने वाली है। तो फीस मात्र 100 रुपये लगने वाली है। कितनी, 100 रुपये। यदि आपके पास मात्र 100 रुपये हैं तो 100 रुपये मात्र में आपको एक अच्छी रेलवे में जॉब मिल सकती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारी क्या है, एज क्या मांगी है इन्होंने। एज जो है देखिए, मिनिमम कितनी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु मैक्सिमम इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम आपकी एज जो है 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम चाहे 10 साल हो, 12 साल हो, 15 साल हो या 20 साल हो, मैक्सिमम 24 साल से ज़्यादा नहीं होगी। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। बात आती है सर इसमें अप्लाई डेट क्या है, यानी कि अप्लाई कब से होंगी। तो ये अगर मैं अप्लाई की बात करूं, देखिए ये अप्लाई ऑलरेडी चालू है। इसकी लास्ट डेट कितनी है, 11 सितंबर रहने वाली है। लगभग 4-5 दिन बचे हैं, तो प्लीज अप्लाई बहुत जल्दी, 7-8 दिन बचे हैं, यानी कि 1 हफ्ता बचा है, तो प्लीज अप्लाई करना ना भूलें, फटाफट इसको अप्लाई करें। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, मात्र 10th पास। क्या, मात्र 10th पास के बेस पर ही 10th पास के साथ इन्होंने बस इसमें ITI मांगी है। जो बच्चे 10th पास के साथ ITI करो बैठे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। बात आती है तो सर लिंक बता दीजिएगा कहाँ हम इसको जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसके लिंक की बात करूं तो ये है
SCCR.com, इस पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अब बात आती है इसमें सैलरी। सैलरी भी ठीक ठाक है। देखिए आप 10वीं के पास ITI मांग रहे हैं तो स्टार्टिंग इसकी 10,000 से स्टार्टिंग हो रही है सैलरी, और मैक्सिमम बहुत सारी जाएगी। तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई करना ना भूलें। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट कौन सी वैकेंसी, यानी कि हमने 3 वैकेंसी समझी, अब नेक्स्ट वैकेंसी समझ लेते हैं, यानी कि चौथी वैकेंसी। चौथी वैकेंसी हमारी DSSB, ये हमारी वैकेंसी है। अगर इसमें पोस्ट नेम की बात हो रही तो इसमें पोस्ट है 334 पोस्ट इसमें निकली हुई है। बात आती है इसमें पोस्ट नेम क्या है, यानी कि इसमें DSSB में पोस्ट निकली है, परंतु कौन सी पोस्ट निकली है। अगर इसमें बात करें रूम अटेंडेंट की पोस्ट निकली हुई है। सैलरी इसमें 22,000 से लेकर 70,000 तक सैलरी जाने वाली है। क्लियर है। मात्र क्या मांगा है इन्होंने, पहले देख लेते हैं फीस की। इन्होंने फीस मात्र 100 रुपये में, अगर आपकी 70,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो इससे बढ़िया क्या बात है माय डियर स्टूडेंट। तो 70,000 रुपये सैलरी होगी। बात आती है इसमें एज की, तो एज इसमें 18 से लेकर कितनी है, 27 साल रहने वाली है। जो बच्चे जनरल वाले 18 से 27 साल हैं फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 30 साल जो बच्चे OBC में आते हैं वो भर सकते हैं। 18 से 32 साल के SC ST में आते हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है इसमें अप्लाई डेट। तो अप्लाई डेट देखिए ऑलरेडी चालू हो गई हैं। अगर अभी तक हम फॉर्म नहीं भरा तो प्लीज़ भर दीजिएगा। इसकी लास्ट डेट 24/9 रहने वाली है। कितनी, 24/9 लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन, मात्र केवल 10वीं पास। क्या, मात्र 10वीं पास। और 10वीं पास के साथ इसने बस ITI मांगी है। यदि 10वीं आप करने के साथ आप ITI कर चुके हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए अवेलेबल है। क्लियर है। अब बात आती है इसमें लिंक बता दीजिएगा। चलिए लिंक भी बता देते हैं। देखिए लिंक क्या है आपका, इसमें लिंक की बात कर लेता हूँ। ये है आपका www.DSSB.Delhi, यानी कि दिल्ली में निकली है .com पर जाकर फॉर्म को अप्लाई, सॉरी नहीं गवर्नमेंट है, gov.in पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की जो मैंने 4 वीडियो बताई वो भी अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो को देख लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी है। सब ऐसी जॉब बता रहा हूँ आज जिसमें पावर 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 पावर, आज जब पावर होगी तो पैसा तो होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। ये जो निकली है आपकी, ये निकली है BSSC, यही है जी, BSSB। ये है आपका BSSC और CGL में फॉर्म निकले हुए हैं। और इस पोस्ट का नेम का बात करें, प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है BSSCGL में। अब बात आती है इसमें कितनी पोस्ट निकली है, तो ये निकली है 1481 पोस्ट निकली हुई हैं। पोस्ट नेम बता दिया मैंने, प्लानिंग असिस्टेंट। बात आती है इसमें पोस्ट फीस की, तो इसमें फीस कितनी लगनी है, मात्र 540 रुपये इसमें लगने वाले हैं। 540 पर आपको बेहतरीन वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। एज कितनी बात कर लेते हैं, तो एज इसमें जो है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 37 साल रहने वाली है। बाकी OBC वाले 21 से 40 साल और बाकी SC ST वाले 21 से 42 साल तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई। बात आती है इसमें अप्लाई डेट। तो अप्लाई डेट देखिए इन्होंने ऑलरेडी चालू हो गई है। इसकी लास्ट डेट 19/9 रहने वाली है, यानी कि आपको 15 दिन लगभग बचे हैं। तो प्लीज़ फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा बहुत जल्दी। अब बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन इन्होंने ज़्यादा नहीं मांगी, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन, पहली वैकेंसी ऐसी बता रहा हूँ जिसमें ग्रेजुएशन मांगी है, नहीं तो 10वीं और 12वीं तक की लिमिट है। तो मैंने पहली स्टार्टिंग में बताया था ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए होने वाली, चाहे लड़का हो या लड़की, 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर रही हो, सभी के लिए वैकेंसी बताने वाला हूँ। तो ग्रेजुएशन वालों आपके लिए भी मैंने वैकेंसी बता दी है। समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे, यानी कि इसमें लिंक वो बता दीजिएगा जहां इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए उस लिंक को मैं भी बता देता हूं।
वो लिंक है आपका www.onlinebssc.com पर आप फॉर्म को जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है इसकी आपको अच्छे से डिटेल समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में इसको रफ कर देते हैं। ये हमारे सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी, देखिए बीएसएफ यानी कि बीएसएफ की तरफ से पोस्ट निकली है हेड कांस्टेबल की पोस्ट ने। अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो 1121 पोस्ट यानी कि 1121 पोस्ट निकली हुई हैं। अब बात आती है इसमें पोस्ट नेम की, तो हेड कांस्टेबल मैंने बता ही दिया। बात आती है इसमें फीस की, तो फीस कितनी है, देखिए मात्र इसके लिए फीस है 159 फीस रहने वाली है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। बात आती है इसमें एज की, तो 18 से लेकर 30 साल तक के जो बच्चे आ रहे हैं प्लीज भर सकते हैं, देरी ना करें, बहुत टाइम है। 18 से 30 जनरल वाले, ओबीसी वाले 18 से 33, SC/ST वाले 18 से 35 साल तक के बीच में है, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट कब से है, देखिए ये चालू है। इसकी लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं 23/9 लास्ट डेट इसकी रहने वाली है, तो प्लीज बहुत जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिन बच्चों का सपना है बॉर्डर पे भारत माता की रक्षा करने का, तो फटाफट इसको फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। बात आती है इसमें, चलिए क्वालिफिकेशन मांगिए, तो क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास, तो मात्र 12वीं पास पे ही आप भारत की रक्षा कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करूँ, स्टार्टिंग इसमें 25,500 रहेगी और लास्ट सैलरी जो आपकी पहुंचेगी 81,100 रुपये रहने वाली, यानी कि 80,000 प्लस सैलरी आपकी पहुंचने वाली है। तो बात समझ में आ गई, तो फटाफट आप कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर फटाफट लिंक बता दीजिएगा, तो चलिए लिंक भी बता देते हैं आपको। ये है आपका, अगर मैं लिंक की बात करूँ www. है आपका RECBSF.government.in पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं वेबसाइट इसलिए बता रहा हूँ, जो बच्चों को मिल नहीं पाती कहाँ से भरें, कहाँ से निकली है, तो इस पर जाकर सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगी। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई, तो अब नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, ये भी बहुत बढ़िया थी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक से एक वैकेंसी आपकी बहुत बढ़िया निकलने वाली। अगर मैं नेक्स्ट वैकेंसी की बात हूँ, तो ये निकली है राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से वरिष्ठ अध्यापक की। इसमें अगर पोस्ट की बात करूँ तो इसमें पोस्ट बहुत ही बढ़िया है, 6500 पोस्ट निकली हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसी निकली है, सही है। अगर मैं इसमें फीस की बात करूं, तो फीस देखिए इन्होंने जारी नहीं करी, यानी कि फीस इसकी अलग अलग स्टेट के अनुसार अलग अलग रहेगी, तो आप नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं। मैं वेबसाइट बताऊंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। सही है। बात आती है इसमें एज की, तो एज जो है इसमें 18 से लेकर 40 साल रहने वाली है। चलिए ये बात समझ में आ गई। बात आती है इसमें अप्लाई कब से, तो अप्लाई देखिए ऑलरेडी चालू है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आज इसकी लास्ट डेट है आपकी 17/9 यानी कि 17 सितंबर लास्ट डेट है, तो प्लीज जाकर अप्लाई कर दीजिएगा। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की, तो स्नातक देखिए इसमें यानी कि ग्रेजुएशन तो मांगा ही मांगा है इसने, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के साथ इन्होंने प्लस कर दिया है, क्या मांगा है, मांगा DLD DLD DL DLED ऐड कैसे बनेगा जी भाई साहब, लिख लियो, यानी कि स्नातक व DLED ये मांगा है। अगर आपके पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में डिटेल जान लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी क्या कहती है, यह है देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडियन की तरफ से आपकी पोस्ट निकली हुई है। कितनी है, 976 पोस्ट निकली हुई है, 976 पोस्ट निकली हैं। अब बात करें इसमें पोस्ट कौन सी है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की तरफ से पोस्ट निकली हुई है। एग्जीक्यूटिव यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव भी हैं, सॉरी जूनियर एग्जीक्यूटिव भी हैं। बात आती है इनमें फीस की, तो फीस इन्होंने 300 रुपये रखी है, 300 मात्र 300 रुपये में
आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडियन की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। बात आती है इसमें एज की, तो एज इसमें कितनी रखी है इन्होंने, मैक्सिमम 27 साल रखी है, यानी कि मिनिमम कितनी भी हो सब चलेगी, परंतु मैक्सिमम 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है इन्होंने अप्लाई डेट, तो अप्लाई डेट देखिए इनकी 27 सितंबर है, लास्ट डेट तक, लास्ट डेट इनकी 27/9 रहने वाली है, लगभग 20-22 दिन है, फटाफट से अप्लाई कर दीजिएगा। बात आती है इसमें, चलिए क्वालिफिकेशन भी बता देते हैं आप सभी को। तो इन्होंने क्वालिफिकेशन में इंजीनियर यूजी और प्लस गेट मांगा है, समझ आ गए, इंजीनियर यूजी प्लस गेट मांगा है, बात समझ में आ गई। अब बात आती है, तो सर ये लिंक बता दीजिएगा जहां हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। ये है आपका लिंक की मैं बात करूं, ये है www.aai.aero, इस लिंक पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने वो टॉप 10 ऐसी वैकेंसी बताई हैं जो ज़्यादातर 10वीं 12वीं से हैं, एक दो वैकेंसी आपकी ग्रेजुएशन से है, यानी कि इस वीडियो में सब कुछ कवर किया है। प्लीज़ अप्लाई ज़रूर करना, बताना जरूर आपने कौन सी अप्लाई करी है। तो मिलते हैं ऐसी न्यू वैकेंसी के साथ, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।